राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सभी सुनते हैं। भक्तों, जब एक भक्त की भक्ति उसकी चरम सीमा पर होती है तो फिर उसके अधिकांश समय भावावेश में ही बीतने लगती है। ऐसी ही होती थी मीरा जी के साथ। विरहावेश में उन्हें स्वयं का ज्ञान ही न रहता। वह पुस्तकों में, धूल के कण कण में, हर जगह अपने प्राणाधर को ढूंढने लगती। कभी तो वो प्रभु को ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत से बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वे इस प्रकार दौड़ती मानो सम्मुख कुछ है ही नहीं। कई बार ऐसे ही वो टकरा कर गिर जाती या फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। उनको सहजी चोट लग जाती। दासियाँ सदा साथ लगी रहती, किंतु कभी कभी उनके त्वरा का साथ देना उनके लिए मुश्किल हो जाता। जो समझते थे उनकी इस दशा को वो सराहना करते और चरणरज सिर पर चढ़ाते, और नासमझ लोग तो हंसते और निंदा करते। भोजराज जी ये देखते कि होली या गौन-गौर के दिनों में महलों में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने। अचानक मीरा जी छत पर टहलते टहलते किसी अनजाने से बातें करने लगती है। किसी के कंधे का सहारा लेकर चल रही होती है और हर्ष से बावली सी हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है मानो किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हो और मीरा जी किसी के हाथ को थमकर चंपा, पाटला, विद्या या अनसुने नाम लेकर फिर थक कर कहती श्री किशोरी जू, और पीछे घूमकर आनंद विह्वल हो कह उठती अरे प्राणधन मेरे श्याम सुंदर। किसी से लिपट कर वह हंसने लगती। कुमार भोजराज का आदेश पाकर चंपा मीरा जी के मुख से निकले हुए भजनों को लिख लेती। मीरा उनकी प्रत्येक रक्त बूंद में समाई हुई थी। रण में जाते समय जब मीरा तिलक लगाती तो वह स्पर्श उनके रोम रोम में समा जाता। लौटते समय संपूर्ण लश्करों को पीछे छोड़कर भोजराज का अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। युद्ध से लौटते वक्त भोजराज के मन में सौ सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत करने लगती। कहीं झारोके से गिर ना पड़ी हो, कहीं कोई उन्हें कुछ खिला पिला ना दे। अरे उस दिन तो भीत की टक्कर से ललाट फूट गया और रक्त बहने लगा था। सीढ़ियों से भागकर उतरते समय पाँव मुड़ गया था। मैं राज्यसभा में था और वे छत से गिर पड़ी थी। अब जाकर ना जाने किस अवस्था में मैं उन्हें पाऊंगा। जब जब वे विजय को वरण करके लौटते मीरा के महलों में उत्सव होता। मिष्टान बांटते, दास दासियों और गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाते। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही भोजराज की विचित्र स्थिति हो जाती। मन चाहता कि दौड़कर अपने महल में पहुंच जाए, पर कर्तव्य सर्वप्रथम पिता के सम्मुख उपस्थित होने को बाध्य करता। पिता महाराणा सांगा को प्रणाम कर करके और आवश्यक कार्य को कर करके वो सीधे महलों में सर्वप्रथम मीरा के सम्मुख उपस्थित होते। यदि वह स्वस्थ होती तो उन्हें देखते ही खड़ी होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करती। पधार गए आप, बहुत दिन लगाए, स्वस्थ प्रसन्न तो है ना आप? युद्ध में आपको कोई कठिन घाव तो नहीं लगा? ये सब कुशल प्रश्न पूछते हुए उन्हें गिरधर लाल के पास ले जाती और वहाँ आरती उतारकर तिलक लगाकर चरणामृत प्रसाद देती। स्नान करने के पश्चात अपने सामने ही भोजन करवाकर विश्राम के लिए आग्रह करती। भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। कभी कभी तो स्वयं ही आ जाते हैं रक्षा करने के लिए, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो फिर भक्त के आसपास जो भी लोग मौजूद हैं उन लोगों के द्वारा ही भगवान अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। ऐसे ही मीरा जी की रक्षा भोजराज करने लगे हैं। प्रिय भक्तों, अब सभी लोग भक्ति में विश्वास तो रखते ही हैं और भक्ति करते भी हैं, तभी तो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो भक्ति हम लोग अभी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, गले में कंठी पहन रहे हैं, क्या यही सब चीज़ें हमारी जो आगे की जो जनरेशन आने वाली है, क्या वो लोग भी कर पाएंगे? या फिर क्या हम लोग ही जो अगर पुनर्जन्म लेकर के इस धरती पर आए, क्या हम लोगों को भी ऐसी भक्ति उपलब्ध होगी? क्या यह चिंता आपको नहीं सताती? अगर सताती है तो फिर सोचिए, कुछ कीजिए अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, कुछ प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों को भी ऐसी भक्ति की, ज्ञान की नदियों में डुबकी लगाने का मौका मिले। अगर हम लोग अभी से नहीं जागे तो फिर
कैसे होगा? धीरे धीरे इस कलयुग में इस महान धर्म धीरे धीरे डूब जाएगा। फिर क्या होगा? क्या हम लोग या फिर हमारे आगे की पीढ़ी भक्ति कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे चलेगा? कैसे उन लोगों का मुक्ति होगा? कैसे मोक्ष प्राप्त होगी? तो ये जिम्मेदारी आपकी ही है। सोचिए क्या होगा जब कोई भगवान नाम लेने वाला नहीं होगा, या फिर ठाकुर जी के नाम लेने वाले को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। क्योंकि आजकल लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, अपना सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपका एक गलत वोट भी ये गलत काम कर सकती है, लोगों को भक्ति में, लोगों की मोक्ष में बाधक बन सकती है। तो ज़रा सोचिए, समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कृपया आगे से ऐसी गलतियाँ ना करें कि कम से कम जो लोग धर्म की, भक्ति की, ज्ञान की, हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, कम से कम उनके विरोध तो ना करें आप लोग। खुद से तो आपको धर्म की रक्षा करना नहीं आता है, कम से कम जो लोग रक्षा करना चाहते हैं, जिनके पास पावर है, उनको तो हम पावर दे सकते हैं ना। तो खैर, इतना तो आप कर लेंगे, आशा है। आप समझदार है, समझने की कोशिश कीजिए। अपना भला आपको खुद ही समझना होगा, कोई और आके आपके भला नहीं कर जाएगा। आपकी भला आपको खुद को ही करना पड़ेगा। खैर, आशा है आगे से आप ध्यान रखेंगे। किंतु एक बात और, जिस भी भगवान के आप भक्त हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, राम जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, तो इनके जो नाम है, पवित्र नाम, वो आप ज़रूर लेते रहिए, जपते रहिए। अगर आपके गुरु जी ने आपको कोई मंत्र या नाम दीक्षा दी है तो उसी नाम का आप ज़रूर जप कीजिए। और अगर नहीं तो फिर मन को जो भी नाम भा जाए, अच्छा लग जाए, वही नाम अब लीजिए। राम, कृष्ण, हरि, राधा, ये जो भी नाम आपको प्रिय लगे वो आप लेते रहिए। अगर नहीं करते तो शुरू कीजिए, कम से कम 10 बार तो ज़रूर इस नाम को आप जप कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सा नाम जप करेंगे तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप जप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा समय ही तो आपको देना है, कोई पैसा तो नहीं लग रहा आपका, तो शुरू कीजिए। कम से कम 10 ही जपिए, 10 से धीरे धीरे 20-30 ऐसे करके बढ़ाइएगा। तो थोड़ा शुरू तो कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। करके देखिए, आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।